हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल शान एंड अनु। मेरा नाम है शानू नायर। मैं हूं अनीता राज। गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि कनाडा के अंदर मंथली एक्सपेंस कितना होता है। इन शॉर्ट, कनाडा के अंदर कितना खर्चा होता है पूरा के पूरे मंथ का और पूरे के पूरे ईयर का, वो सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। एक एक चीज जो हमारे यहाँ पे एक्सपेंस होते हैं वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो जो लोग भी ये जानना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि कनाडा में आपके कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि आपके ग्रोसरी एक्सपेंस, आपके गैस के एक्सपेंस, आपकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस और मोबाइल एक्सपेंस। ये सारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं यहाँ पे, आज उससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस के बारे में, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस। क्योंकि जब भी आप एज अ न्यू इमिग्रेंट आते हैं ऐसी एक नई कंट्री में, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मोड हैं, क्या क्या एक्सपेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो जो लोग भी न्यू इमिग्रेंट हैं, मैं उन सभी से यही गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, क्योंकि यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ही बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हैं, क्योंकि कहीं पे भी आप जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, यहाँ पे आपको बसेस जो हैं यहाँ पे मिल जाएगी। टीटीसी की जो बसेस यहाँ पे चलती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत यूज़ करते हैं, तो वो एक बेनिफिट है यहाँ पे। और टाइम से चलती है, मतलब कि अगर आप देखें, अगर 6 बजे आने वाली है तो 6 बजे ही आएगी वो, ना ही 5:55 पे या फिर 6:10 पे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो 6 बजे का टाइम है 6 बजे ही आएगा। अगर 6 बजे अगर कोई बंदा भगते हुए भी आ रहा है तो वो रुकते नहीं है, वो लोग चलते रहते हैं, क्योंकि बाकी जो पैसेंजर्स हैं वो लोग वेट करते रहते हैं। और अगर आपको यहाँ पे टैक्सीज यूज करनी है गाइस, तो टैक्सी यूज करने के लिए यहाँ पे आप कनाडा टैक्सी हो गई या फिर रेड टॉप टैक्सी हो गई, ये तरह की टैक्सीज आप यूज कर सकते हैं। इनके मोबाइल ऐप भी होते हैं। तो ये कनाडा की टैक्सीज होती हैं, यहाँ के सिटीजन ही चलाते हैं, सिटीजन एंड पीआर्स, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो वो भी आई वुड से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन चलो ठीक है, अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर राइड शेयरिंग जो है कंपनीज हैं, जैसे कि ऊबर एंड लिफ्ट, जो कि 2 कंपनी है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी। इसके अलावा भी कई कंपनी है, लेकिन ऊबर और लिफ्ट यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है। तो वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है। तो आप जैसे कि इंडिया में भी आप यूज़ करते होंगे ऊबर का, तो वो ही ऐप आप यहाँ पे आने के बाद भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद आपको दूसरा कोई ऐप यूज़ करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे पहले आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ऐप डाउनलोड कर लें। तो गूगल में जैसे कि आप ट्रांजिट में देख सकते हैं कि आपको आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ जाना है, तो उसमें आपको फिर दिख जाएगा कि कौन सी बस आपको लेनी है और वो कहाँ लेके जाएगी। तो उस हिसाब से जो है आप वो ऐप डाउनलोड करके अपनी जो टोटल जो ट्रैवलिंग है, डेस्टिनेशन, वो उस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बस की बात करते हैं, आप जब न्यू इमिग्रेंट हैं, तो आते ही सबसे पहले मैं एडवाइस यही करूँगी कि आप जो है एक बस पास ले लें, जो कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको शायद उसमें थोड़ा डिस्काउंट रेट मिलता है, जो कि पड़ेगा आपको $130 या $135 का। और अगर आप इमिग्रेंट हैं तो उसमें आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट क्लोजर टू $180 के आसपास। तो वो अनलिमिटेड ट्रैवल है, जिसमें आप बिल्कुल अनलिमिटेड कहीं पे भी जीटीए में ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सेप्ट 2 चीज़ के आप सबवे भी यूज़ कर सकते हैं, जो है गो ट्रेन एंड गो बसेस जो होती हैं, और मिसिसागा की जो बसेस होती हैं उनके लिए एक अलग होते हैं पासेस। बाकी इन 3 चीज़ के अलावा आप पूरे जीटीए में कहीं पे भी वो बस पास जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है। अब बात करते हैं गाइस कि अगर आप कनाडा में आ जाते हो और आने के बाद अगर आप अपनी खुद की कार लेना चाहते हो, इफ़ यू हैव फंड्स एंड ऑल, ये डेफिनेटली यू कैन बाय। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूज्ड कार ले लें पहले, अगर आप आ रहे हैं, अगर आपको यहाँ के रोड्स का कुछ इतना पता नहीं है तो।
आप यूज्ड कार में थोड़ी प्रैक्टिस कर लें यहाँ पे, तो वो भी आप ले सकते हैं। यूज्ड कार यहाँ पे आई वुड से 15 से 20,000 के रेंज के अंदर एक डिसेंट कार आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। और यहाँ पे होता क्या है गाइज, गाड़ी लेना आसान है, गाड़ी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप लेट्स से कोई नई गाड़ी लेते हैं तो नई गाड़ी आई वुड से 30 to 35,000 कैनेडियन डॉलर के आसपास में यू कैन बाय आइदर होंडा सिविक, या फिर आप एकॉर्ड ले सकते हैं, होंडा एकॉर्ड ले सकते हैं, या फिर आप टोयोटा कोरोला, टोयोटा की बहुत अच्छी गाड़ियाँ आती है यहाँ पे, वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो गाड़ियाँ आप जो भी आपकी जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है आप ले सकते हो। मेरा पर्सनल तो मैं एडवाइस वही करूँगा, टोयोटा की गाड़ियाँ जो भी न्यू कमर्स आते हैं, टोयोटा मेक्स रियली रियली गुड कार्स, तो वो आप ले लें। अब इसमें बात करते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है। मेंटेनेंस ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो लेट्स से अगर मैं इस अपनी कार का भी मैं अगर बताऊँ, तो हम लोग यहाँ पे जब आए थे तो हम लोग स्टार्टिंग में टोरंटो में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो टोरंटो के अंदर मेरा इस गाड़ी का इंश्योरेंस जो लग रहा था वो लग रहा था $385 पर मंथ। तो हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस ही इंश्योरेंस इतना ज़्यादा था। और ये गाड़ी अगर आप लोन पे लेते हैं, हमने लोन पे नहीं ली थी, लेकिन अगर आप ये गाड़ी लोन पे लेते हैं तो इसका पर मंथ जो है आई वुड से आप $490 या $480 पर मंथ, इतना ही आपको 380 या 400 के बीच में आपका उसका भी आपका मंथली आपका इसमें लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो बाकी इंश्योरेंस किन किन फैक्टर से वेरी कर सकता है वो बताओ। हाँ, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इंश्योरेंस जो लोग जितने यंग ड्राइवर्स होते हैं तो उनका जो इंश्योरेंस है बहुत ज्यादा लगता है। तो फॉर एग्जांपल जो 25 इयर्स का जो इंसान है वो यहाँ पे आएगा और इंश्योरेंस के लिए लेगा तो उसका इंश्योरेंस थोड़ा सा और ज्यादा होगा। ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी का, लेकिन जो लोग यंग होंगे उनका इंश्योरेंस और ज्यादा होगा। और इसमें एक और चीज़ होती है, जहाँ पे आप रह रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओंटारियो के अंदर ब्रैम्पटन ओंटारियो एक जगह है, वहाँ पे अगर आप शिफ्ट होते हो तो वहाँ का इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेसिंग वगैरह होती है, बहुत यंग ड्राइवर्स हैं, बहुत रिस्की ड्राइवर्स भी हैं, तो इसलिए वहाँ का इंश्योरेंस हमेशा थोड़ा सा जो है अलार्म में होता है। तो वो जगहों का इंश्योरेंस जो भी लोग यंग ड्राइवर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ईस्ट साइड से हटके अगर आप वेस्ट में चले जाते हो, जैसे कि मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था, जैसे कि वाटरलू, केम्ब्रिज, ठीक है, और अपना किचनर हो गया, गोल्फ हो गया, ये सारी जो एरिया यहाँ पे अगर आप जाते हो तो इंश्योरेंस आपका थोड़ा सा कम लग जाएगा। थोड़ा सा क्या, आई वुड से बहुत कम लग जाएगा आपका। लेकिन टोरंटो में अगर आप जाते हो, डाउन टाउन की बात करूँ तो कम से कम हो सकता है $400 भी लग जाए फॉर कार इंश्योरेंस, जो कि आपकी कभी कभी कार की जो EMI होती है उससे भी ज्यादा है। तो ये गाड़ी का तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा खर्चा है। और ये अगर आप यूजफुल नहीं है आपके लिए तो आई वुड से कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यूज़ करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको लगे कि अगर आपका ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर है, कहीं आपको जाने में 20 मिनट लग रहे हैं, 25 मिनट लग रहे हैं, और कार में ऑब्वियसली आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे, 5 मिनट में पहुंच जाओगे, तो ऑब्वियसली तो वो यूज़फुल है। ओके गाइस, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गैस स्टेशन कैसे होते हैं और गैस का आपका कितना खर्चा हो जाता है पर मंथ अगर हम बात करें तो। ओके गाइस, तो ये हैं यहाँ के गैस स्टेशन, जैसे कि आप देख सकते हो। पहले आपका कार्ड डलेगा, कार्ड डलने के बाद आपको अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, ये अमाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, और कुछ ठीक है वो सेलेक्ट कर सकते हो। और अब क्या पिन भी दिखाओगे? नहीं, पिन मैं हाइड कर दूंगा। ये और बता देता हूँ मैं, यहाँ के जो गैस होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये है प्रीमियम, ये है प्लस, और ये रेगुलर। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन होता है, इसमें नो एथेनॉल होता है इसके अंदर, वो हमेशा अच्छा होता है। नो एथेनॉल, ये जैसे ये वाला जो होता है थोड़ा सा इसका प्राइस डिफरेंट होता है बाकी जो है गैस से, तो ये एक चीज़ है। अच्छा, तो गाइस ये देख लो, यहाँ पे गैस वगैरह खुद ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में तो होता है ना कि गाड़ी खड़ी करी और लोग आ जाते हैं और आने के बाद आपका गैस वगैरह डालते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सब चीज़ खुद ही डालनी होती है। मेरे हिसाब से शायद पूरे ओंटारियो में शायद हार्डली आप गिन सकते हो 1 या 2-3 गैस स्टेशन ही ऐसे हैं जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड होती है। कुछ जगह है जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड होती है। अगर हम यूएस की बात करें तो न्यू जर्सी के अंदर, न्यू जर्सी में कहीं पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में होता है वैसे आप बस गाड़ी खड़ी करें और आपका
गाड़ी के अंदर वो लोग पेट्रोल भर देंगे और आप पे कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा कनाडा में मैंने बहुत कम देखा है, बहुत कम प्राइवेट अगर कोई है पेट्रोल पम्प्स तो वहाँ पे होंगे, बाकी ज़्यादातर तो आपको खुद ही निकल के तो डालना होता है, विच इज़ ओके, अच्छा होता है, कोई ह्यूमन नहीं है, कुछ नहीं है, आप खुद ही करके डाल दो, मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप पेट्रोल डालें हमेशा यूज़ प्रीमियम जो है पेट्रोल, उससे गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। वेदर कोई सी भी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो, जो गैस है वो हमेशा आपको प्रीमियम डालना होता है। अगर आप अच्छा गैस उसमें डाल रहे हैं, अच्छा पेट्रोल अगर डाल रहे हैं तो आपके इंजन के लिए ठीक होता है। तो मैं तो जब से आया हूँ कनाडा में मैं प्रीमियम ही डालता हूँ, ज़्यादा कोई इतना फ़र्क भी नहीं होता, थोड़े से सेंट्स का फ़र्क होता है, थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव में भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा सेंट्स का फ़र्क होता है, तो वो एक चीज़ होती है। अच्छा, अच्छा गाइज़, अभी हम जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो बस स्टॉप्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो लेट्स गो, दिखाते हैं आपको यहाँ के बस स्टॉप्स। ये है यहाँ के बस स्टॉप, जो कि ऑलमोस्ट जैसे ठंड के टाइम पे आपको थोड़ा सा शेड भी मिल जाता है, अगर स्नो चल रही है एंड रेन चल रहा हो तो एटलीस्ट आप अंदर रह सकते हैं। और यहाँ पे बस के रूट्स एंड टाइमिंग्स भी लिखे होते हैं, तो ये एक तरीके का जो ट्रांजिट का रूट और कौन सी बस कहाँ पे जाएगी, कितने बजे आएगी, और ये सारी डिटेल्स आपको इस जगह पे भी मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो ट्रांजिट होता है, तो ये जो ट्रांजिट होता है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन आपके ऐप में भी दिख जाएगी। और ऐसे होते हैं यहाँ के जो बस स्टॉप्स हैं, ठीक है, तो पूरा कवर्ड होता है, ठीक है, अभी तो विंटर है तो इसलिए थोड़ा स्नो वगैरह पड़ा है, तो बहुत ही कन्वीनियंट होता है। यहाँ पे आके बस रुक जाती है और यहाँ से बैठ के आप जा सकते हो जहाँ पे भी आपको जाना है। तो गाइस अब चलते हैं ग्रॉसरी शॉप में और फिर वो कैलकुलेट करते हैं कितना लगता है यहाँ ग्रॉसरी शॉपिंग का। अच्छा गाइज़, हम लोग ग्रॉसरी जो है हम लोग बल्क में कभी भी शॉपिंग नहीं करते। पहले जब हम नए आए थे तो कोस्को में यहाँ पे एक जो होलसेल सेंटर है वहाँ से बल्क में लेते थे, लेकिन अभी हमें जितना यूज़ करना है उतना ही हम लोग लेते हैं। वेजिटेबल जो है हम लोग हर वीक हम यहाँ से लेते हैं, और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कितना फ्रेश है सब कुछ, आपको जैसे कुछ छटाई वटाई करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे क्लीन और फ्रेश मिलता है। और इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई है। हेलो, जिंजर ले लिया। अच्छा गाइज़, मैं पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट और लंच आपको पैक भी मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रूट सैलेड वगैरह यहाँ पे फ्रेश एवरी मॉर्निंग कट करके पैक करके आपको दे दिए जाते हैं अगर आप लेना चाहें तो। और ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज जूस, ये भी फ्रेश है, फ्रेश पैक करके यहाँ पे रखा हुआ है, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ है जो हमें हर कुछ ही दिनों में लेनी पड़ती है, विच इज़ मिल्क। हम लोग मिल्क बहुत कंज्यूम करते हैं, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मिल्क का काउंटर सबसे एंड में होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसा क्यों है। और यहाँ पे ये $4.60 के समथिंग में आता है ये, और पैक्ड आता है पैकेट के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स में आपको बॉटल मिल जाता है। तो आए चलें घर पे और घर चल के आपको दिखाते हैं कि टोटल कितनी एक्सपेंस होता है। अच्छा, मैं क्विकली आपको बता दूं कि यहाँ पे पार्किंग भी दो तरह की होती है, एक कवर्ड एक ओपन। तो ये हमारी कवर्ड पार्किंग है, यहाँ पे वी पे $60 पर मंथ एक्स्ट्रा फॉर द पार्किंग। ये एक गाड़ी के लिए हमने ली है, जो हम ये गाड़ी खड़ी करते हैं ये हम कवर्ड में करते हैं, और जो हमारे पास दूसरी गाड़ी है वो हम ओपन में करते हैं, जिसका हमें लगता है $30। तो इस गाड़ी को हम कवर्ड में पार्क करेंगे, और ओपन वाली पार्किंग भी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़, ये है मेरी ओपन पार्किंग, जिसका हम लोग $30 पे करते हैं पर मंथ। समर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विंटर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए ये मेरी गाड़ी खड़ी है, पूरी की पूरी स्नो है, तो अगर जल्दी में जाना है तो आप नहीं जा सकते, आपको पूरा स्नो निकालना है। फ्रंट का ग्लास और बैक ग्लास आपको क्लीन करके ही आप चला सकते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, हमने आपको सारे एक्सपेंस जो मेन एक्सपेंस थे वो सारे बता दिए, जिसमें कार आ गया, आपका इंश्योरेंस आ गया, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गया, गैस आ गया जिसको यहाँ जो इंडिया में जैसे पेट्रोल कहते हैं यहाँ पे गैस कहते हैं, ग्रोसरी का और बाकी चीजों का अब हम इस सेशन में आपको डिटेल में आपको बताएंगे। अनीता आपको डिटेल में बताएगी। तो बताएं अनीता, हमारे पर्सनल जो एक्सपेंस जो यहाँ पे होते हैं कनाडा के अंदर, वो सारे क्या क्या हैं, क्या क्या नोट किया है तुमने? अच्छा, तो अगर फर्स्ट हम बात करें कि आप अगर न्यू इमिग्रेंट हैं कनाडा आने के बाद, तो सबसे पहले तो सबके मन में होता है कि भाई एक रहने के लिए घर चाहिए। अब वो आप घर ढूंढते, या तो आप अपार्टमेंट में ढूंढेंगे या फिर आप किसी घर के बेसमेंट में, और ये देखते हैं। तो यहाँ पे दो ही कैटेगरीज में स्टार्टिंग में लोग इनिशियली ट्राई करते हैं, जो कि होता है या तो बेसमेंट में लेंगे आप, या फिर आप कोई अपार्टमेंट में लेंगे। अपार्टमेंट में लेने के लिए
थोड़ी सी आपको हो सकता है इनिशियली दिक्कत है, क्योंकि उसमें आपको पहले तो आपके क्रेडिट स्कोर देखे जाते हैं कोई भी अपार्टमेंट में आपको लेने से पहले, तो वो सब बिल्डअप आपको करना पड़ता है। बट हाँ, अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड। तो उसकी कॉस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो अपार्टमेंट की कॉस्टिंग, अभी फॉर इंस्टेंस हम लोग जहाँ रहते हैं वो एक बहुत वेल मेंटेन्ड एक नई बिल्डिंग है, नई अपार्टमेंट है, और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ इंक्लूडेड है। जैसे यहाँ पे पूल है, यहाँ पे खेलने की, गेम्स प्लेइंग की एक जगह है बड़ी सी, यहाँ पे मीटिंग की एक बड़ी सी जगह है, और फिर एक ऑल टुगेदर एक सिनेमा हॉल टाइप का एक हॉल है जहाँ पे आप मूवीज देख सकते हैं। एंड देन योगा करने की एक छोटी सी जगह है, जिम है यहाँ पे। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ ये इंक्लूडेड है। तो इसमें हम लोग ऑल अप्रोक्सीमेटली जो पे करते हैं मंथली वो है $1800। ये जो 1800 है ये सिर्फ हमारा रेंट है। अब इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 गाड़ियां हैं, 2 कार हैं। तो एक हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग है, और जो कि इनकी गाड़ी है, इनकी गाड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग में होती है और मेरी जो गाड़ी है वो गाड़ी बाहर खड़ी है पार्किंग में होती है। और इसका ये रीजन भी है क्योंकि हमें पार्किंग मिली नहीं थी ये भी इंडोर बहुत बड़ा पार्किंग, reason था। वरना हम दोनों ही इंडोर लेते। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों पार्किंग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो हमारी कवर्ड पार्किंग है उसका हम पे करते हैं $60 पर मंथ, और जो ओपन पार्किंग है उसका हम पे करते हैं $30 पर मंथ। और इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अप्रोक्सीमेटली आई वुड से $100 इसमें एडिशनल आप ऐड कर दीजिए, और प्लस $50 के आसपास आपका वाटर का बिल हो जाता है। हाँ, अब अपार्टमेंट की बात है तो इसमें इंश्योरेंस भी होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कराना। कई लोग नहीं कराते हैं, लेकिन अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप हाउस इंश्योरेंस करा दें। अगर आपका खुद का भी घर है तो भी वो तो मैंडेटरी हो ही जाता है, बैंक को चाहिए होता है मॉर्गेज के लिए। लेकिन अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो हाउस इंश्योरेंस यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेटली आई वुड से $55 पर मंथ जो है इसमें चार्ज लग जाएगा आपका, जिसमें आपका हाउस का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। कई इंश्योरेंस कंपनी $35-40 के आसपास भी हो जाती है। हमने जो ले रखा है उसके अंदर हमारा ओवरऑल सारी चीज़ें जो हमारे पर्सनल जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और ज्वेलरी हो गई और भी बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सब उसमें कवर्ड हैं। तो अगर कहीं फायर या कुछ ऐसा थेफ्ट होता है, इवन थेफ्ट भी उसमें कवर है। वैसे जनरली आई वुड से $25-30 में आपका हाउस इंश्योरेंस पे हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका हाउस का जो है एक्सपेंस, अगर जैसे आप अपार्टमेंट में करते हैं। अब यही चीज अगर आप मान लीजिए आप किसी घर के बेसमेंट में रहते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, और जो कि बहुत प्रेफरेबल है। और मैं शायद एडवाइस भी यही करूंगी, अगर आप जैसे फर्स्ट यहाँ आ रहे हैं तो बेटर है कि आप ऐसे किसी बेसमेंट में ही रहे थोड़े टाइम तक, जब तक एटलीस्ट आपकी जॉब और आप एक परमानेंट इनकम आपकी सेट नहीं हो जाती है। बेसमेंट काफी चीपर होते हैं, डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन भी। अगर आप डाउनटाउन टोरंटो के डाउनटाउन में हैं तो हो सकता है थोड़ा कॉस्टली हो, जैसे जैसे उसके GTA से थोड़ा दूर जाते जाएंगे आपकी बेसमेंट कॉस्ट भी उतनी कम होती जाएगी। बट अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो हो सकता है 800 to 1000 और 1200 के आसपास आपको जो है एक अच्छा बेसमेंट मिल जाता है। ओके गाइस, तो अब मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग भी न्यू इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं कनाडा के अंदर, वो लोग 2 तरीके से जो है यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं अकोमोडेशन की। या तो वो होटल बुकिंग कर सकते हैं या फिर वो एयरबीएनबी भी कर सकते हैं। तो जो लोग भी एयरबीएनबी में बुकिंग करते हैं आई वुड से कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करें उसके अंदर, क्योंकि कई बार यहाँ पे ये सुनने में आया है कि एयरबीएनबी के अंदर जो दिखाया जाता है वो अंदर होता नहीं है, वो सब चीज़ें तो देख के करें। लेकिन एयरबीएनबी थोड़ा सा चीप होता है, क्योंकि होटल का जो है पर डे आपका रेंट लगता रहता है, लेकिन एयरबीएनबी में कई ऑफर्स होते हैं। एयरबीएनबी इज जस्ट लाइक कि जो ऑनर्स होते हैं वो लोग आपको डायरेक्टली रेंट आउट कर देते हैं उनका घर, तो उसमें आपको हाउस भी मिल जाते हैं, उसमें आपको अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं। और दे डोंट आस्क फॉर एनी क्रेडिट स्कोर या ऐसी सब चीजें वो लोग नहीं पूछते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा अगर आप एयरबीएनबी बुक कर रहे हैं तो आप एक सफिशिएंट उसमें टाइम लेके चलें, कि आप 1, 2, 3, 4 दिन का आप नहीं लेके चलें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद यू डोंट नो कि कितना टाइम आपको लग सकता है एक अपार्टमेंट रेंट आउट करने के लिए। तो आई वुड से एटलीस्ट 20 डेज की बुकिंग आप करा के रखें। मुझे आई डोंट नो कि कितना ये चार्ज करेगा, वो डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, लेकिन आई वुड से कि एटलीस्ट 15 से 20 डेज इज सेफ इनफ। और द डे यू लैंड हियर इन कनाडा आप
अपार्टमेंट के लिए सर्च कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जैसे कि अनीता ने कहा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट स्कोर्स का यहाँ पे बहुत देखते हैं। तो जो लोग भी न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, उसी वजह से वो लोग बेसमेंट में रहते हैं, ताकि बेसमेंट में क्रेडिट स्कोर का इतना सब होता नहीं है। तो आप बेसमेंट में रह लें और जैसे ही 2-4-5 महीने में ऐसे आपकी क्रेडिट स्कोर जो है डेवलप हो जाते हैं, तो आप एक लीज जो है साइन कर सकते हैं। लीज यहाँ पे साल भर का लीज होता है, तो ऐसे आप रेंट पे ले सकते हैं यहाँ पे अपार्टमेंट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है ग्रोसरी, कि मंथली आपका ग्रोसरी एक्सपेंस कितना हो सकता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, जैसे हम दोनों की तरह सिर्फ 2 ही जने हैं घर पे हस्बैंड वाइफ, तो आपका कितना खर्चा हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो नियरली अराउंड $400 to $500 बहुत होता है। उसमें आपका इजीली एक महीने का जो भी आपकी ग्रोसरी है वो सब आ सकती है। हमारा तो इसके ऊपर कभी गया नहीं आज तक। अगर हम बहुत ज्यादा कुछ ले रहे हैं, कुछ एडिशनल कुछ ले रहे हैं, तो ही ज्यादा 600 तक चला जाता है। लेकिन मैंने जहां तक देखा है 400 to 500 के अंदर अंदर आपका मंथली ग्रोसरी का एक्सपेंस हो जाना चाहिए। नहीं होता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपकी कैलकुलेशन के अंदर। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है यहाँ आने के बाद डेफिनेटली आपको एक सिम चाहिए होगी, आपको मोबाइल चाहिए होगा। मोबाइल आप फिर भी यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको एक मोबाइल का प्लान चाहिए होगा कनाडा के मार्केट में वो यूज करने के लिए। तो वो कौन सा सेलुलर फोन या कौन सा कनेक्शन है जो यहाँ पे आने के बाद आपको लेना चाहिए और जो आपको बेटर एक अच्छी डील प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, तो इसके अंदर मैं ये ऐड करना चाहूंगा गाइस कि इसके अंदर आप अगर फोन इंडिया से भी लेके आते हो तो भी वो फोन भी चल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो फोन नहीं चलते। अगर वो फोन अनलॉक्ड है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे चल जाएगा। तो एडिशनल फोन पे पैसा खर्च करने का कोई सेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पे फोन्स वगैरह, आईफोन वगैरह 0 डाउन पे मिल जाता है आपको। उसके अंदर कोई ऐसा क्रेडिट स्कोर का भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन उसके जो चार्जेस होते हैं थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो आई वुड से कि $130 पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप कोई नया फ़ोन लेते हो तो। जैसे कि आईफोन जो भी चल रहे हैं अभी, आईफोन 10, आईफोन 11, आईफोन 12, 13, 14, 15 जितने भी चल रहे हैं, वो सारे के सारे आप 0 डाउन पे ले सकते हो बिना किसी पैसे दिए। लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो 2 साल के अंदर अंदर आपको 130 या 140 जो भी अमाउंट होता है वो पे करना होता है। तो उसके अंदर फ़ोन का इंस्टॉलमेंट भी वो ऐड कर देते हैं, और आपका फ़ोन का जो बिल अमाउंट है, जो मंथली जो उसका जो अमाउंट है, वो भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास खुद का फ़ोन है, इंडिया से आप लेके आए हैं, तो आई वुड से $50 इज़ मोर देन इनफ, जिसमें आपको ठीक ठाक डेटा भी मिल जाएगा और उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो $50 पर मंथ अगर आपके पास फ़ोन है खुद का तो। और अगर नहीं है, यहाँ पे अगर आप आईफोन वगैरह आप बाय करते हैं तो आपका $120 to $130 के आसपास आपका फ़ोन का एक्सपेंस लगेगा। इसी के साथ अगर आप जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी अपार्टमेंट में मूव हो रहे हैं और अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उस हिसाब से आपका वाईफाई कनेक्शन लेना होगा। वाईफाई के लिए आपको पे करना पड़ सकता है $50 अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं। बट हाँ, अगर आप बेसमेंट में रहते हैं तो ज्यादातर केसेस में जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनके ऑलरेडी जो है वाईफाई होते हैं और वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो ऑलरेडी आपके रेंट में इंक्लूडेड ही होता है। हाँ, तो वाईफाई यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे काम यहाँ पे इंटरनेट से होते हैं। तो आई वुड से कि वाईफाई घर पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाईफाई नहीं होगा तो आप अपना मोबाइल का डेटा यूज़ करोगे, जो कि बहुत लिमिटेड डेटा मिलता है यहाँ पर, बहुत कॉस्टली मिलता है। तो वाईफाई जैसे अनीता ने कहा $50 के अंदर आपको सफिशिएंट स्पीड और ठीक ठाक वो मिल जाएगा। और वाईफाई इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ आपके लैपटॉप मोबाइल उससे कनेक्टेड रहते हैं, आपका जो टीवी भी जो होता है, वो टीवी के अंदर जो भी आप चैनल्स वगैरह देखते हैं वो भी वाईफाई से चलते हैं। यहाँ पे जैसे जो डिश टीवी के जो एंटीनास वगैरह होते हैं वो यहाँ पे हमने तो देखे नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं होता वो सब। यहाँ पे सबके सब वो डिवाइसेस यहाँ पे होते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, तो अब इसके अंदर ये पूरी कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गई होगी कितनी कैलकुलेशन होती है यहाँ पे मंथली। तो अब इसके अंदर कुछ एडिशनल, कुछ हिडन जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हैं, तो वो अनीता बताएगी कि वो क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। अब हर चीज इतनी बुक बाय बुक तो नहीं चल सकती, तो इसीलिए हम लोग साइड से हल्के से आपका एक मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी रखते हैं। तो वो क्योंकि वो एक अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है जो हर जना कभी भी शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कभी आप बाहर खाने के लिए जा सकते हैं रेस्टोरेंट में, कभी आपका घर में कुछ बनाने का मन नहीं है, जो कि हमारे घर में अधिकतर होता है, तो फिर आपको बाहर से खाना देना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा आलतू फालतू जो खर्चे होते हैं वो यही होते हैं कनाडा में। जो भी लोग आते हैं बाहर का खाने का जो उनका जो शौक होता है
उसी शौक की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, तो ये एडवाइस जो आप उनको दे रहे हो, ये एडवाइस आपको भी अपने अंदर होनी चाहिए, और कि बाहर खाना ना खाएं, हम लोग घर पे खाना खाएं। अगर मिसलिनियस एक्सपेंस की बात करें तो आप महीने का आप ये देख लीजिए $100 के आसपास में आप हटा के रख दीजिए, ताकि उसमें फिर आपको अगर कुछ भी ले रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो या फिर आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, तो उस हिसाब से एटलीस्ट हम लोगों के लिए $100 $200 बहुत होता है। इससे ज्यादा कि हम लोगों को इतनी जरूरत नहीं पड़े, अनलेस एंड अनटिल कोई हम लोग का बर्थडे किसी मंथ में आ रहा हो, या फिर वी नो कि मतलब हम लोग को इंडिया जाना, उससे 1 महीना पहले काफी शॉपिंग करनी पड़ती है सबके लिए। तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो देन $100 to $200 इज मोर देन इनफ। हाँ, उसमें ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे मेडिकल तो फ्री है, मेडिकल इज कम्प्लीटली फ्री, लेकिन यहाँ पे जो मेडिसिन जो होती हैं, जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं, वो मेडिसिन का जो है आपको पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती है। और डेंटल क्योंकि यहाँ पे फ्री नहीं है, डेंटल में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आपको पे करना होता है, और वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे। इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ से इंडिया जाके अपना डेंटल ट्रीटमेंट करा के वापस कनाडा आ जाते हैं। ये यहाँ पे रहने वाले सबको पता है, अब आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि डेंटल यहाँ पे फ्री नहीं है, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए डेंटल का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। इसलिए दांतों का ख्याल बहुत अच्छी तरह रखें। डाबर दंत मंजन या फिर जो भी पतंजलि हो गया, ठीक है, वो सब चीज यहाँ पे मिलती है। स्पॉन्सर नहीं है, ये स्पॉन्सर नहीं है, वो सारी चीजें मिलती है, और वो सारी चीजें आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो ये चीज की वजह से हम लोगों ने एक्स्ट्रा रखा है। तो गाइज, आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। ये सारे एक्सपेंस जो हमने आपको बताए, ये सारे एक्सपेंस हमारे खुद के एक्सपेंस हैं यहाँ पे, जो हम लोग जो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा तो मुझे लगता कोई ऐसा कोई एक्सपेंस होगा, इसके अलावा तो नहीं होगा। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी हमारी। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे, आप जब नए इमिग्रेंट है तो आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो सारे कवर करने की कोशिश करे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और बहुत यूजफुल लगी हो। और गाइस, जाने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पर है, अनीता का इंस्टाग्राम का आईडी वहां पर है। तो आप हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हम वहां पे डालते रहते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पडिवाळ भद्रवटकं कैलेन्दुं तम्बूर